नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको इंटरेस्टिंग विद कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराएंगे, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है। चलिए बिना किसी समय गवाए एनालिसिस करते हैं हम। सवाल है पहला, हरा गुलाब कहाँ पाया जाता है। सवाल क्या है? हरा गुलाब कहाँ पाया जाता है। इस सवाल का जवाब है चीन देश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा चतुर होना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किस खेल को रानी का खेल कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा शतरंज को। शतरंज को रानी का खेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पराजित होना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पराजित होना। चलिए अगला सवाल देखिए। बिल्ली एक दिन में कितने घंटे सोती है। बिल्ली एक दिन में कितने घंटे सोती है। इस सवाल का जवाब है 16 घंटे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सुबह खाली पेट तुलसी का पत्ता खाने से क्या फ़ायदा होता है। सुबह खाली पेट तुलसी का पत्ता खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा तनाव से राहत होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से जनरल नॉलेज एनालिसिस करने के लिए। अगला सवाल देखिए। किस देश के लोग इंसान का खून पीते हैं। किस देश के लोग इंसान का खून पीते हैं। सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका देश के लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चिंगम में किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है। जो आप चिंगम खाते हो सेंटर फ्रेश या फ्रूट, उसमें किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सूअर। सूअर का मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। याद कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों 2008 में। ठीक है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, याद कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा दिल की बीमारी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किस देश में गंदी कार चलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। किस देश में गंदी कार चलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। तो जवाब हो जाएगा इसका दुबई देश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हवाई जहाज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। हवाई जहाज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। तो इसका जवाब है अमेरिका देश ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। गूगल पर एक मिनट में कितने सवाल पूछे जाते हैं। गूगल पर एक मिनट में कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 35 लाख। लगभग 35 लाख सवाल पूछे जाते हैं एक मिनट में गूगल पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कोहिनूर हीरा किस देश के पास है। कोहिनूर हीरा किस देश के पास है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ब्रिटिश देश के पास है कोहिनूर हीरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। फलों की रानी किस फल को कहा जाता है। फलों की रानी किस फल को कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा लीची को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किस जीव का दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है। किस जीव का दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा छिपकली का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या खाने से दिमाग हमेशा स्वस्थ रहता है। क्या खाने से दिमाग हमेशा स्वस्थ रहता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा काजू। ठीक है दोस्तों, अपने वीडियो के दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किस ग्रह पर जल की उपस्थिति पाई गई है। किस ग्रह पर पानी की उपस्थिति पाई गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा चमकता है। शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा चमकता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों दांत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, विश्व का सबसे बड़ा झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो इसका जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। अगला सवाल देख लीजिए, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा कि पानी का सूत्र क्या होता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना, और पानी का सूत्र हमें ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चंदेल राजवंश। ठीक है, चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो मंदिर। अगला सवाल देख लीजिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सन 1919 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब है गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा बोला जाता है, याद कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, मौर्य सम्राट की राजधानी क्या है? मौर्य सम्राट की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पाटलिपुत्र मौर्य सम्राट की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ओम का नियम किस भौतिक राशि से संबंधित है? ओम का नियम किस भौतिक राशि से संबंधित है? विद्युत प्रतिरोध से। ठीक है, ओम का नियम जो है वह विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल देख लीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, याद कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। चलिए अगला सवाल देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो टोटल 4 कक्ष होते हैं, याद कीजिएगा। मानव हृदय में टोटल कुल मिलाजुलाकर 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इस सवाल का जवाब है बरगद का पेड़।
ठीक है, बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सन 1942 में। याद कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सवाल क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो जवाब है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 11। ठीक है, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, याद कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। आई होप। चलिए अगला सवाल देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। सन 1191 में तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था। याद कीजिएगा, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना वीडियो के बारे में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाघ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है वह भारत सन 1928 में आया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।